हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करेंगे क्लास 10th के मैथ्स का 4.2 द्विघात समीकरण का। तो ये जितने भी आपके क्वेश्चंस है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी कि 4.2 पूरी कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। आपको एग्जाम्पल 1 में जाना है और उसके बाद उसमें जो भी आपको समस्याएं दी गई है उन सबको सॉल्व करना है। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल 1 की तरफ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है उदाहरण 1, निम्न स्थितियों को गणितज्ञ रूप से व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास दो उदाहरण है, एक है 1 ये, दूसरा 2 ये। तो हमें दोनों को पढ़ के सॉल्व करना है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे। यहाँ पर दो बच्चे, एक है जॉन, दूसरी जीवंती, दोनों के पास मिला के ना 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो भी देते हैं और दोनों जो होते हैं ना अपने 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके अब उनके पास कंचों की कुल संख्या गुणनफल 124 है। उनके पास जितने भी कंचे हैं ना उनकी संख्या को गुणनफल कितने बच्चों 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो आपको बताना है कि शुरू में उनके पास कितने कंचे थे। तो मैं मान लेती हूँ कि लेट जो जॉन था उसके पास होंगे एक्स कंचे और जो जीवंती थी, जैसे जीवंती के पीछे मैं आई लगा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो, इसके पास थे 45 माइनस एक्स। क्योंकि अगर दोनों के पास मिला के 45 थे, एक ने एक्स ले लिए, तो 45 में से एक्स घटाऊंगी तो वही तो जीवंती के पास बचेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। साथ ही इन्होंने ये भी बात बोली कि दोनों 5-5 कंचे खो भी देते। खोने का मतलब कम हो गए, तो यानी कि इधर भी -5 होगा और इधर भी -5 होगा। तो ये एक जीवंती का बन गया और ये जॉन का बन गया। x-5 हम एक तरफ रखेंगे। गुणनफल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। 45 में से 5 गए तो 40 माइनस एक्स एक तरफ रखेंगे और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 124 यानी कि 124 होगा। अब हमें क्या करना है, एक्स को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, फिर -5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। शुरू करते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स 40 माइनस एक्स आपने एक तरफ लिख लिया, फिर आप -5 लिखेंगे, उसके बाद 40 माइनस एक्स यानी कि आगे वाले को आपने खोल लिया, फिर इक्वल्स टू में 124, क्योंकि ये सेम ही रहेगा। इसमें दिया गया है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 124 है। अब हमें मल्टीप्लाई करना, अगर मैं 40 को एक्स से करूँगी तो 40x हो जाएगा, माइनस का माइनस एक्स को एक्स से करूँगी तो एक्स की स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इधर आ गया। मैं 5 को 40 से करूँगी, 4 पंजे 20, 200, 0। एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को एक्स से करूँगी 5x और यहाँ 124 आपका एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पर आपको एक्स वाली वैल्यू एक तरफ करनी है। 40x और 5x क्या हो जाएगा, 40x और 5x हो जाएगा 45x, क्योंकि प्लस 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 होता है ना बच्चों। फिर ये -200, अब ये वैल्यू प्लस की है, इधर आके हो जाएगी माइनस की और इधर आपका बचेगा 0। एक्स की स्क्वायर एज इट इज़ रहेगी, प्लस 45x, माइनस माइनस होता है प्लस, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 4 2 3, बड़ा निशान माइनस है तो माइनस और ये 0। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसके फैक्टर करने, 45x के हमें फैक्टर बनाने। पहले तो सबसे पहले माइनस कॉमन निकालेंगे, क्योंकि जो आगे वाला आपकी वैल्यू होती है उस पर कभी भी माइनस नहीं रहती। अगर आप माइनस कॉमन निकाल लोगे तो अंदर के ब्रैकेट के अंदर के जितने भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ये बचा आपका 0। अब ये माइनस है ना, तो इधर मल्टीपल में इस तरफ डिवाइड में जाएगा, तो एक्स की स्क्वायर का एक्स की स्क्वायर -45x प्लस 324। अगर आप 0 से माइनस को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या रहता है, 0। बच्चों 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाए, किसी भी साइन को डिवाइड किया है, आंसर हमेशा 0 आता है। तो अब आपको ना एक्स की स्क्वायर एज इट इज़ रखनी है, प्लस 324 एज इट इज़ रखना है, -45x के आपको फैक्टर करने। आपको इस तरह फैक्टर करने, इस तरह तोड़ना है कि दोनों तरफ टूट जाए। तो आप इसको तोड़ने के लिए ना 324 का एलसीएम भी ले सकते हो, उससे एक आइडिया लग जाएगा। तो ये 45 जो है वो टूटेगा 36x और 9x में। आपको 45 बनाना है, यहाँ माइनस है तो मैं इधर माइनस ले लूँगी, इधर माइनस माइनस होता है बच्चों प्लस, 36 और 9 हो जाएगा 45। ये दो दो फैक्टर आपके बन चुके हैं। यहाँ पर आप पेयरिंग करोगे, इधर आपका 0। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, एक्स कॉमन निकलेगा, एक्स बाहर निकाल लिया, आपके पास एक्स बचा, एक्स ऑलरेडी बाहर है और यहाँ बचा 36। अब इसी तरह आपको भी सेम यही चाहिए, तो मैं माइनस के साथ 9 बाहर निकाल लूँगी, -9 ऑलरेडी बाहर हो चुका है, यहाँ पर एक्स बचा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 9 के टेबल में 3 4 6 36 टाइम पे आता है, तो आपके ये दोनों सेम फैक्टर आ गए। एक्स -36 एक फैक्टर हो गया, एक्स -9 एक फैक्टर हो गया। इस तरह से आपके दो फैक्टर बन जाएंगे और यही आपका आंसर है। अगर आपको इसको इसके फैक्टर और ले जाने तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं,
एक्स, ये माइनस का 36 है ना, अगर अदर हैंड पे जाएगा तो ये प्लस का 36 हो जाएगा। ये माइनस का 9 है तो अदर हैंड पे जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा। यानी कि एक में, यानी जॉन के पास 36 कंचे रहे होंगे और जीवंती के पास कितने 9 कंचे रहे होंगे। अगर दोनों की बात करें तो एक के पास 36 होंगे और एक के पास 9 कंचे होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। अब है इसी का, इसमें दूसरा पूछा गया है, दूसरे में आपसे पूछा गया है पॉइंट 2, हम इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पॉइंट 2 में लिखा गया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक जो कुटीर उद्योग का मतलब कोई छोटा बिजनेस है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, एक दिन के अंदर कुछ खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अब यहाँ पर भी बोला कि जो दिन में खिलौने उत्पन्न करते हैं वो 55 एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि वो मान लो कि एक दिन में एक्स खिलौने निर्मित करता है, जैसे हमने यहाँ लेट कर लिया कि वो एक दिन में एक्स खिलौने बनाता है। तो यहाँ बोला कि जितने भी वो एक दिन जो उसकी मूल्य है ना, उससे उसके जितने भी खिलौने बनाए उसकी कीमत को क्या करना है, घटाना है। और फिर उन्होंने बोला कि प्राप्त संख्या के बराबर किसी एक दिन कुल निर्माण, और एक दिन में कितने निर्माण लागत 750, यानी कि ये कॉस्ट है और ये क्या है आपकी खिलौने की संख्या। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, 750 आएगा। तो आपको ये बताना है कि एक दिन में कितने खिलौने निर्माण किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो मैं यहाँ पर ले लूँगी जो खिलौने होंगे वो हमारे एक्स होंगे, और जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, जो हमारी उसकी रेट होगी वो 55 माइनस एक्स होगी, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यानी कि निर्माण लागत होगी वो 750 होगी। क्योंकि एक दिन में जितने भी खिलौने बनाए वो और उनकी रेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट निकल जाती है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले द्विघात समीकरण बनाना है, यानी क्वाड्रिक इक्वेशन बनाना है, और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो एक्स को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे 55x, एक्स को एक्स से करेंगे एक्स की स्क्वायर बराबर 750। अब हमें इसको सीरीज में लाना है, माइनस एक्स आगे आ जाएगा, ये प्लस का 55x पीछे हो जाएगा और इधर बचेगा आपका 750। तो हम इसको एक तरफ लेके जाएंगे 55x, ये प्लस का अदर हैंड पे आके माइनस का, और इधर बचेगा आपका 0। इसमें से हम माइनस कॉमन निकालेंगे, जैसे ही माइनस कॉमन निकलते हैं तो ब्रैकेट के अंदर सारे जो साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला प्लस का, इधर बचेगा 0। माइनस डिवाइड में 0 से जाएगा तो क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज, मतलब 0 ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब आपको 55 को डिवाइड करना है। 55 का फैक्टर आपको इस तरह से करना है कि ये दोनों से कट जाए। तो हम क्या करेंगे, 55 को इस तरह से काट लेंगे, 25x और माइनस 30x प्लस 70, और इधर बचेगा आपका 0। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये तो हमारा 0 बच गया, ये जो होता है ना 25 और ये 30, ये जोड़ के चाहे माइनस करके आपका बीच वाला 55 के बराबर ही होना चाहिए। जैसे कि 25 और 30 55 होगा और माइनस माइनस प्लस होगा, और बड़े नंबर पे जो साइन है वही होगा। जैसे यहाँ माइनस है तो आपके बड़े नंबर पे भी माइनस होना चाहिए। अब आप दो दो के फैक्टर बना लो। अब हमने यहाँ दो दो के फैक्टर बना लिए, मैंने यहाँ एस कॉमन निकाल लिया तो एक एक्स बचा, माइनस का माइनस 25 बचा। यह मैं माइनस 30 कॉमन निकालूंगी, यहाँ पर एक्स बचा प्लस माइनस माइनस 3। तो इसको डिवाइड करना है, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और ये हो गया। तो यहाँ पर आपका ये दोनों ना सेम निकलना चाहिए। अगर आपका ये दोनों सेम निकला है, ये दोनों पार्ट सेम निकला है, तो इसका मतलब आपने फैक्टर सही करे। अगर इसका साइन भी सेम होना चाहिए, ये फैक्टर भी सेम होने चाहिए, तभी ये सही है। एक हो गया हमारा x माइनस 25, एक हमने बना लिया x माइनस 30, ठीक है। तो x ये माइनस का इधर आके प्लस का, और ये माइनस का इधर आके प्लस का, तो 25 और ये 30 आपके दो फैक्टर निकल के आ गए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। तो आपको ऐसी दो संख्याएं पता लगानी है जिनको जोड़ने पर तो 27 हो पर मल्टीप्लाई करने पर 182 हो। तो सबसे पहली संख्या को हम क्या ले सकते हैं बच्चों, जैसे आप ऐसे ले लो कि जो पहली संख्या होगी वो आपकी x होगी, ठीक है, और जो दूसरी संख्या होगी वो 27 माइनस एक्स होगी, ठीक है। और इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करने पर, हमने कितना बोला था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 182 हो।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे 182। बस अब आपको इसको मल्टीपल करना है। अगर x को 27 से करोगे 27x, माइनस का माइनस, x को x से करोगे x की स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके माइनस का, ठीक है, इधर आ जाएगा 0। अब आपको x के फैक्टर पर सबसे पहले माइनस x आप आगे लेके जाएंगे, यानी कि इसको फॉर्म में बनाएंगे, फिर आपका बचेगा प्लस 27x और इधर माइनस 182। अब आपको क्या करना है, माइनस कॉमन निकालना है। माइनस कॉमन निकालते ही ब्रैकेट के सारे जो साइंस होंगे वो अपोजिट हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर जो माइनस है जीरो के साथ डिवाइड में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जीरो ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब आपको 27 के फैक्टर करने, 27 के फैक्टर आपको इस तरह से करने हैं कि ये दोनों फैक्टर क्या बने, सेम बने। तो एक्स स्क्वायर को हम एक तरफ रखेंगे, प्लस 82 एक तरफ रखेंगे और इधर तो हमारा जीरो है ही है। तो हम 27 के फैक्टर करने, तो 27 किस में टूटता है, 13 में, और 14 में टूटेगा 27। तो मैं एक तरफ क्या ले लूँगी, 13x, एक तरफ ले लूँगी 14x, क्योंकि मुझे 27 बनाना है तो मैं दोनों पे माइनस लगाऊंगी। माइनस माइनस प्लस होता है, 14 और 13 को जोड़ूंगी 27। जो इस नंबर पे निशान है वही निशान इस पे भी है, यानी कि वही साइन इस पे भी है। दो दो के आप पेयर करो, इसमें से कॉमन निकल रहा है x निकाल लोगे तो 2x में से एक x बाहर आ गया, एक x बचा, माइनस x तो ऑलरेडी बाहर है, 13 इधर रह गया। इधर निकालेंगे आप माइनस 14 बाहर, x अंदर आ गया, प्लस माइनस माइनस। अगर मैं 14 को डिवाइड करके दिखाती हूँ आपको, 182 से डिवाइड करूँ तो 14 वन जा 14 हो गया, कितना बचा 4, और 14 3 जा 42, तो ये आ गया ना आपका 13 ही आएगा डिवाइड करने पर 13, और इधर आ गया आपका 0। तो ये सेम फैक्टर आ गया। आप एक जगह लिखेंगे x माइनस 13, दूसरा आपने बना लिया x माइनस 14, ये 0। x को यहीं रखो, ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास दो वैल्यूज़ निकल गई, एक बार x की वैल्यू 13 निकली और दूसरी x की वैल्यू 14 निकली। तो आपको बताना था कि वो दो डिजिट कौन से हैं। तो उनके जो दोनों डिजिट हैं बच्चों, एक है आपका 13 और दूसरा जो डिजिट है वो है 14। तो इनका एक डिजिट है 13 और जो दूसरा डिजिट है वो 14 है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अबे बच्चों प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो आपको बोला गया दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, और ये लगातार चलते हैं, जैसे कि आपका हो गया 2 3 4 5 5 6, इस तरह से लगातार। तो जब हम इनका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद इनको जब हम सम करते हैं तो 365 बनता है। जैसे आपका पहला नंबर ले लो x, ये हमारा पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 1, यानी कि 5 में अगर 1 जोड़ा तभी तो 6 बना। इन दोनों को स्क्वायर करना है, x की प्लस स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर, और दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा 365 बनता है। बस ये आपकी इक्वेशन बनके तैयार है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको द्विघाती समीकरण यानी क्वाड्रिक इक्वेशन में बनाना है और उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर खोलेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी तरह a हो गया x और b हो गया 1। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2, a है आपका x और b है आपका 1। उसके बाद है आपका 365 इक्वल्स में। अब एक्स स्क्वायर हो गया आपका 2x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, 1 इंटू 1 1 ही होगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 को x से करेंगे 2x, ये आ गया 365। 2x के स्क्वायर को यहीं रहने दो, प्लस 1, ये प्लस है, प्लस 2x, ये प्लस का है इंटीजर। जो भी डिजिट अदर साइड पे प्लस का होता है तो दूसरी साइड चेंज होने पे उसका साइन भी चेंज होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का, माइनस 365। अब इधर आपका बचा 0। 2x की स्क्वायर प्लस 1, ये है 2x, साफ साफ लिख देती हूँ, उसके बाद है 365। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है 2x की स्क्वायर, ये नम डिजिट है, ये भी डिजिट, तो डिजिट के साथ होगा। 365 प्लस माइनस का है, प्लस का 1, तो प्लस माइनस माइनस, 365 में से 1 घटा तो हो गया 364। बड़ा निशान वो होता है, मतलब आपके आंसर पे वही साइन आएगा जो आपके बड़े नंबर पे साइन होगा। बड़े नंबर पे साइन क्या है, माइनस का है, प्लस का 2x, ये इसी तरह लिखा जाएगा। ये 1 इसमें से माइनस हो गया बच्चों। अब हमें क्या करना है, इसको और सॉल्व करना है, यानी कि अब इसके हमें फैक्टर बनाने। तो फैक्टर किस तरीके से बनेंगे, 2x की स्क्वायर को यहीं रहने दो,
-364 को भी यहीं रहना, तो बस आपको क्या करना है, 2x के फैक्टर करना है। तो हम 2 को किस तरह डिवाइड करें, ये है ना 2x, तो इसको इस तरह से ही लिख दो 2x। सबसे पहले आपको कुछ नज़र आ रहा है कि दोनों सब में 2 2 है, तो 2 मैं बाहर निकाल लेती हूँ। अगर मैं 2 बाहर निकाल लूँगी तो इधर बचेगा मेरे पास x का स्क्वायर, इधर बचेगा मेरे पास x, इधर बचेगा 2 1 ज़ा 2, इस पर 1 कैरी गया, 2 8 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 182। अब ये 2 0 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं आंसर ऑलवेज क्या आता है बच्चों, 0 आता है। यहाँ पर हो गया 0। अब x का फैक्टर बनाना है। x का फैक्टर कुछ इस तरीके से बनाना है कि ये 82 कट जाए। अगर हमें समझ में नहीं आता कि किस तरह से फैक्टर बनाएं तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि हम 182 का एलसीएम ले लें। ये जो 182 है, ये मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 182। तो आप 182 का एलसीएम ले सकते हैं। 182 यहाँ पर लिखेंगे तो एलसीएम क्या लेंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, तो 13 सत्ते 91, 7 एकम 7। तो यहाँ पर आपको एक 13 नज़र आ रहा है और 7 दूनी 14 नज़र आ रहा है। तो आपके पास दो फैक्टर नज़र आ रहा है, एक 13 और एक 14। तो हम देखते हैं 13 और 14 का इस्तेमाल करने से क्या ये 182 डिवाइड हो रहा है। आप देखेंगे 182 को यहीं रखो, 13 से डिवाइड करो, 13 1 जा 13, 5 बच गया, और 13 4 जा 52, तो यानी कि 13 से अगर डिवाइड करूँ तो 14 आ रहा है। तो बस हमें फैक्टर मिल चुके हैं 13 और 14। तो मैं क्या करूँगी, पहले एक्स के स्क्वायर यहाँ लिखूंगी, 182 अपना अपनी ही जगह पे रहेगा, इधर बचेगा 0। तो एक्स को मैं डिवाइड करूँगी दो चीज़ों में, यानी कि मुझे इसको बांटना है। पहला मेरा हो जाएगा 13x और दूसरा हो जाएगा मेरा 14x। इस तरफ मैं प्लस रखूँगी, इस तरफ माइनस, क्योंकि आपकी जो मेन डिजिट पे जो साइन होता है वही आपकी बड़े डिजिट पे साइन होता है, प्लस माइनस माइनस। 14 में से 13 गया 1x, जिसके आगे कुछ नहीं होता हम उसको 1 ही मानते हैं। अब आपको 2 2 की पेयरिंग करनी है, आपने यहाँ पर 2 2 की क्या कर ली बच्चों, पेयरिंग कर ली। इसमें से x कॉमन निकालेंगे, एक x इधर, 2x में से एक x बाहर आ गया, एक x बचा, x तो ऑलरेडी बाहर है, 13 बचा। यहाँ पर x आपका आप इधर 14 बाहर निकाल लीजिए, जब आप 14 बाहर निकाल लेंगे, 14 ऑलरेडी बाहर है, x बचा। 14 के टेबल में जो 182 है वो 30 टाइम्स पे आएगा, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, x माइनस 13 एक फैक्टर निकल गया, x प्लस 14 एक फैक्टर निकल गया, और ये है बराबर 0। x की वैल्यू इधर आ गई, जो माइनस का है अदर साइड पे जाके प्लस का हो जाता है, और जो प्लस का है वो अदर साइड पे जाके किसका हो जाता है, माइनस का हो जाता है। एक x की वैल्यू आई 13 और दूसरी x की वैल्यू आई आपकी -14। तो जो माइनस की वैल्यू हम उसको रिक्रेट नहीं करेंगे, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा x13। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हुआ। तो आपके दो कंसेक्यूटिव नंबर, तो वो कौन से थे, एक है आपका 13 और दूसरा है आपका 14। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर है आपका 13 और दूसरा आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 14, क्योंकि पहला था आपका 13, 13 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 14। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे पूछा गया एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है बच्चों, इस तरह से आपका समकोण त्रिभुज बनता है, ये हमने बना लिया। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। तो ये होता है इसका आधार यानी कि इसका बेस, और ये होती है हाइट, और ये होती है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। तो जो भी आधार रहा होगा, मान लो x, इसके आधार से 7 कम है, तो x माइनस 7, जो भी आधार है उसमें से हम 7 घटा देंगे तो हमारी हाइट निकल जाएगी। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर का है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको पता लगाना है कि इसका बेस कितना और इसकी हाइट कितनी है। तो जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया होता है, यानी कि समकोण त्रिभुज दिया जो होता है, तो उसका जो बेस का स्क्वायर होता है, यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, जो बेस का स्क्वायर होता है प्लस परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है एच के स्क्वायर के। यहाँ पर जो बेस है वो आपका आधार है, परपेंडिकुलर यहाँ पर हाइट है, और एच मतलब है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। तो बेस कितनी है आपकी एक्स, तो हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, पी यानी कि आपका परपेंडिकुलर कितना है, एक्स माइनस 7, और h कितना है आपका 13, और इसका होल स्क्वायर। तो बस हमें इसको अब सॉल्व करना है। हमें यह करना है, इसकी वैल्यूज को पुट करके इसको, मतलब सबसे पहले हमें इसका समीकरण, द्विघात समीकरण बनाना, फिर उसके बाद हमें इसके फैक्टर बनाना। एक्स की स्क्वायर ही होगी। अब ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर है, तो x माइनस 7, अभी इससे पहले हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया था ना, जिसमें क्या था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी तरह हम इसको पिट करना है। तो x आपकी a है और b आपका -7 है, तो जहां जहां a आएगा वहां x लिखेंगे, जहां जहां b आएगा आप वहां पर -7 लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगी x की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2, a है आपका x और b है आपका -7।
फिर है इक्वल, यहाँ है 13 का होल स्क्वायर, हमने ये लिख लिया। एक्स की स्क्वायर बच्चों एक्स की स्क्वायर ही होती है, प्लस एक्स की स्क्वायर। 7 का अगर मैं 2 बार खोलूंगी तो 49 और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 2 को मैं 7 से करूंगी, 2 7 जब 14 और एक्स का एक्स और माइनस इसके साथ आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। 13 का स्क्वायर होता है 169। एक्स 2x की स्क्वायर हो जाएगी, प्लस 49 प्लस माइनस माइनस 14x, और ये प्लस का अदर हैंड पे आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इधर बचेगा आपका शून्य यानी कि 0। 2x की स्क्वायर प्लस माइनस 14x, इसको सिस्टमैटिक ऑर्डर से कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो बड़ा निशान किसका है, माइनस का। 169 में से 49 घटाना है 0, 16 में से 4 गए 12, 120। अब क्या करना है, 2x की स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 14x माइनस 120। अब यहाँ पर आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है, आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ये सभी के सभी ना 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो मैं 2 कॉमन निकाल लूंगी, जैसे ही मैं 2 कॉमन निकालूंगी यहाँ पर मेरे पास x की स्क्वायर, 2 के टेबल में 14 आता है 7 बारी पे, 2 के टेबल में 120 आता है 60 बारी पे, और ये हो जाएगा शून्य, ये 60 है बच्चों। जो 2 है 0 के साथ डिवाइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन बची एक्स की स्क्वायर 7x माइनस 60। तो आपको यहाँ करना है 7 के फैक्टर करना है। 7 का फैक्टर बच्चों आपको इस तरह से करना है कि ये जो पूरी टर्म है ना वो पूरी कट जाए। तो मैं क्या करूँगी, एक्स की स्क्वायर माइनस, यहाँ मैं लिख लूँगी 5x, और यहाँ लिख लूँगी मैं 12x। यहाँ इधर प्लस का होगा और ये माइनस का, और ये माइनस 60। मैं आपको समझाती हूँ हुआ क्या। मुझे 7 बनाना है, चाहे जो तोड़ के या जोड़ के। हम आगे वाले को कभी नहीं तोड़ते, लास्ट वाले को कभी नहीं तोड़ते, जो हम तोड़ते हैं सेंटर वाले को। तो प्लस माइनस माइनस, 12 में से 5 गया 7। ये निशान किसका है, साइन, यानी कि मैंने बताया जो साइन होता है ना वही आपका बड़ा डिजिट 12, तो 12 पे वही साइन आ गया। अब दो दो के हमें कॉलम करने, इसमें से कॉमन निकलेगा एक्स, एक्स हमने कॉमन निकाल लिया, 2x में से एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स बचा, एक्स तो ऑलरेडी बाहर है 5 बचा। हम यहाँ निकालेंगे -12, -12 जब बाहर निकालेंगे तो एक्स बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 के टेबल में 60 आता है 5 बारी, इधर बचा आपका 0। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ये दो फैक्टर सेम है, x प्लस 5 एक जगह आ जाएगा और x माइनस 12 एक जगह आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकलेगी -5, और यहाँ पर जो है आपकी x की वैल्यू निकलेगी प्लस का 12। तो आपसे क्या पूछा हुआ था, आपसे ये पूछा हुआ था कि जो भी साइड्स हैं तो साइड बतानी। तो साइड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती बच्चों, पॉजिटिव में होती है। तो जो आपका बेस है वो 12 है, और आपकी हाइट क्या थी, बेस से 7 कम थी। कितनी कम थी, 7 से। तो 12 में से 7 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी, 5। तो आपका एक बेस रहा 12 और हाइट रही आपकी 5। आई होप बच्चों आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा गया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। एक कोई भी फैक्ट्री है जो एक दिन में ना कुछ बर्तनों का निर्माण करती है। तो मान लो कि वो एक्स बर्तन बनाती है। जो बर्तन की लागत है ना, एक दिन में जितने ही बर्तन बनाए जाते हैं उसके दुगने, यानी कि उसका दुगना, यानी कि 2x प्लस 3, 3 अधिक है तो हमने 3 ले लिया। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, जितने भी बर्तन बनाए गए थे उसकी कुल लागत 90 है, यानी कि इन दोनों को जब मल्टीपल करेंगे तो आपका 90 आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका समीकरण बनाना है, और उसके बाद ये बताना है कि एक दिन में कितने बर्तन बनाए जाते हैं और उनकी कॉस्ट क्या है। एक दिन में कितने बर्तन बनाए जाते हैं और एक बर्तन की लागत बतानी है। यानी कहने का मतलब है आपको x बताना है और 2x प्लस 3 बताना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिखेंगे कैसे, x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 90। तो अगर मैं x को 2x से करूँगी 2x की स्क्वायर हो जाएगा, और मैं x को 3 से करूँगी तो 3x हो जाएगा। ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा 0। इसके फैक्टर करने, 2x की स्क्वायर माइनस 90 और इधर बचा 0। तो 3x को इस तरह से तोड़ेंगे, 15x, यहाँ आ जाएगा आपका 12x, और क्योंकि हमें 3 लाना है तो प्लस माइनस माइनस होगा, 15 में से 12 गए 3। बड़े नंबर पे जो निशान है वही आपकी मिड वैल्यू का निशान होना चाहिए, यानी कि साइन होना चाहिए। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय x को छोड़ के, तो x निकाल लीजिए। 2x में से एक x बाहर आ गया तो एक x बचा, 2 तो अपनी जगह है ही है, x बाहर आ गया तो यहाँ पर आपका 15 बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ 2 चाहिए, तो किसके टेबल में 2 बारी पे 12 आता है, 6 के टेबल में, तो मैं -6 बाहर निकाल लूँगी। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 के टेबल में 2 बारी पे 12 आया, और x का x, माइनस माइनस प्लस, 6 1 जा 6, 3 इस पे गया, 6 5 जा
30, 15 और इधर बचा आपका 0। ये दोनों वैल्यू आपकी सेम है, इसको कॉमन रख लीजिए, 2x प्लस 15 और एक और फैक्टर हमने बना लिया x माइनस 6 का। तो यहाँ पर एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू x की वैल्यू ये माइनस का इधर आके प्लस का, तो यहाँ पर x की वैल्यू 6 आई। एक फैक्टर में आपकी जो वैल्यू जीरोज आया वो 6 आया, दूसरे में x को यहीं छोड़ दीजिए, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा और जो मल्टीपल का है वो डिवाइड में। तो जो खिलौने की वैल्यू वो नेगेटिव नहीं आ सकती, तो ये आपकी रॉन्ग है, ये आपकी राइट है। x की वैल्यू 6 है तो एक दिन में वो 6 खिलौने बनाते हैं। तो यहाँ पर ये बात तो सिद्ध होगी कि वो एक दिन में 6 खिलौने बनाते हैं। अब लागत भी तो निकालनी है, 2x की जगह 6 प्लस 3, 6 3 जा 2 6 जा 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, और एक खिलौने की लागत कितनी है, 15 रुपये। कितनी है बच्चों, 15 रुपये। एक खिलौने की लागत 15 और एक दिन में 6 खिलौने बनते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अगर बच्चों आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल मिनी कोचिंग को सब्सक्राइब जरूर करें।